दोस्त, अगर यह वीडियो तुम्हारे सामने आई है तो इसे संयोग मत समझना, क्योंकि ब्रह्मांड कभी भी किसी आत्मा को बिना कारण नहीं जगाता। आज जो बेचैनी तुम महसूस कर रहे हो वह कमजोरी नहीं, वह जागरण का संकेत है। तुम्हारे जीवन में जो टूट रहा है वह विनाश नहीं, वह पुनर्जन्म की तैयारी है। तुमने बहुत सहा है, बहुत चुप रहे हो, बहुत बार खुद को रोका है ताकि किसी और को चोट न पहुंचे, लेकिन अब समय बदल रहा है। अब तुम्हारी आत्मा अपनी असली शक्ति पहचानने वाली है। दुनिया ने तुम्हें गलत समझा, तुम्हारे इरादों पर शक किया, तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझा। लेकिन याद रखो, जो शांत होता है वही सबसे गहरा होता है। समुद्र शोर नहीं करता, फिर भी उसकी गहराई को कोई माप नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में जो लोग दूर जा रहे हैं वे सजा नहीं बल्कि चयन है। ब्रह्मांड तुम्हारे आसपास से वह सब हटा रहा है जो तुम्हारी रोशनी को दबा रहा था। तुम सोच रहे थे कि सब कुछ बिखर क्यों रहा है, पर सच ये है कि जो बिखर रहा है वह नकली था, जो बचेगा वही असली होगा। तुम अभी एक ऐसे मोड़ पर खड़े हो जहां तुम्हें डर और विश्वास में से एक चुनना है। अगर तुम डर चुनते हो तो वही पुराना जीवन मिलेगा, अगर तुम विश्वास चुनते हो तो वही नया अध्याय खुलेगा जो तुम्हारे लिए लिखा गया है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है उसे किसी ने दबाया नहीं, तुमने खुद उसे रोका था ताकि सबको खुश रख सको। पर अब तुम्हें समझ आ रहा है कि जो खुद को खो देता है वह किसी को नहीं बचा सकता। इसलिए अब खुद को चुनो, अपने सत्य को चुनो, अपनी शांति को चुनो, क्योंकि जब तुम खुद के साथ खड़े होते हो तब पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पीछे खड़ा हो जाता है। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है, वे तुम्हारे चरित्र की परीक्षा है, और परीक्षा उसी की होती है जिसमें क्षमता होती है। तुम कमजोर नहीं हो, तुम चुने गए हो, तुम टूटे नहीं हो, तुम तराशे गए हो। हर अपमान ने तुम्हें विनम्र बनाया, हर धोखे ने तुम्हें जागरूक बनाया, हर दर्द ने तुम्हें गहरा बनाया, और अब वह गहराई तुम्हारी ताकत बनेगी। अब जो लोग तुम्हें कम आंकते हैं वही तुम्हारी दृढ़ता देखकर चुप हो जाएंगे। लेकिन यह बदला लेने का समय नहीं है, यह उठने का समय है, यह साबित करने का समय नहीं है, यह चमकने का समय है। जब सूरज उगता है तो किसी से अनुमति नहीं लेता, वह बस चमकता है और अंधेरा खुद हट जाता है। वैसे ही तुम्हें किसी से लड़ने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें बस अपने सत्य में स्थिर रहना है। जो तुम्हें गिराना चाहते थे वे तुम्हारी प्रतिक्रिया चाहते थे, पर अब तुम प्रतिक्रिया नहीं, चेतना से उत्तर दोगे। तुम मौन में मजबूत रहोगे, तुम कर्म में स्पष्ट रहोगे, तुम निर्णय में स्थिर रहोगे, क्योंकि असली शक्ति शोर में नहीं, संतुलन में होती है। आने वाले दिन तुम्हें चौंका सकते हैं, कुछ सच सामने आ सकते हैं, कुछ रिश्ते अपनी असली पहचान दिखा सकते हैं, कुछ अवसर अचानक बदल सकते हैं। लेकिन घबराना मत, जो हटेगा वह बोझ था, जो बचेगा वही आधार होगा। तुम्हें अब अपने भीतर की आवाज सुननी है, बाहरी शोर कम करना है। हर सुबह कुछ पल खुद के साथ बैठो, अपने सीने पर हाथ रखो और खुद से कहो, मैं तैयार हूं, मैं डरा नहीं हूं, मैं जाग चुका हूं। यही मंत्र तुम्हें केंद्र में रखेगा। याद रखो, जो व्यक्ति खुद को जीत लेता है उसे कोई बाहरी शक्ति हरा नहीं सकती। तुम किसी से प्रतिस्पर्धा में नहीं हो, तुम अपनी ही पुरानी सीमाओं से आगे बढ़ रहे हो, और जब तुम अपने पुराने डर को पार कर लेते हो तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होती है। दुनिया बदलने की कोशिश मत करो, अपनी ऊर्जा बदलो। दुनिया खुद बदलती दिखेगी, जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें ढूंढ लेगा, जो तुम्हारे लिए नहीं है वह तुम्हारे जीवन से हट जाएगा। यह हानि नहीं है, यह शुद्धि है। अब समय है कि तुम अपने लक्ष्य को स्पष्ट करो, अपने मन को अनुशासित करो, अपने शब्दों को पवित्र रखो और अपने कर्म को मजबूत करो, क्योंकि जब इरादा साफ होता है तो मार्ग खुद बनता है। तुम किसी भविष्यवाणी के मोहताज नहीं हो, तुम अपने कर्म के निर्माता हो, और आज से तुम्हारा नया अध्याय शुरू हो रहा है, जिसमें डर की जगह विश्वास होगा, शोर की जगह शांति होगी, भ्रम की जगह स्पष्टता होगी, और कमजोरी की जगह आत्मबल होगा। इसलिए उठो, अपने भीतर की अग्नि को पहचानो, अपने प्रकाश को स्वीकार करो, और याद रखो, जो सत्य के साथ चलता है उसे कभी हार का भय नहीं होता, क्योंकि सत्य देर से सही पर जीतता अवश्य है। और अब तुम्हारी बारी है। यह केवल शब्द नहीं, चेतना का आह्वान है, और यह एक ही प्रवाह में है, बिना रुके, बिना टूटे, ताकि ऊर्जा बनी रहे। अगर आज तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे चारों ओर सब कुछ बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं, तुम्हारे अपने विचार बदल रहे हैं, तो समझ लो, यह कमजोरी का समय नहीं बल्कि रूपांतरण का समय है।
क्योंकि जब आत्मा अगले स्तर पर जाने के लिए तैयार होती है तब जीवन पहले उसे खाली करता है। जो चीजें तुम्हें सुरक्षित लगती थीं वे हिलती हैं, जो लोग हमेशा साथ दिखते थे वे दूर होते हैं, जो रास्ता साफ दिखता था वह धुंधला हो जाता है और तुम्हें लगता है कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ जा रहा है। परंतु सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड कभी भी किसी जागृत आत्मा के खिलाफ काम नहीं करता, वह केवल उसे तैयार करता है। तुमने बहुत समय तक दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीवन जिया, बहुत समय तक अपने शब्दों को रोका ताकि किसी का दिल न दुखे, बहुत समय तक अपनी सच्चाई छुपाई ताकि विवाद न हो। पर हर बार जब तुमने खुद को दबाया, तुम्हारे भीतर एक अग्नि शांत होकर भी जीवित रही और अब वही अग्नि प्रज्वलित होने वाली है। यह अग्नि क्रोध की नहीं है, यह स्पष्टता की है, यह बदले की नहीं है, यह आत्मसम्मान की है। अब तुम्हें एहसास होगा कि जो तुम्हें रोक रहे थे वे वास्तव में तुम्हारे डर थे जो तुम्हें गिरा रहे थे। वे परिस्थितियां नहीं बल्कि तुम्हारा संदेह था, और जो तुम्हें कमजोर बना रहा था वह दूसरों की राय का बोझ था। आज से वह बोझ गिरने वाला है, क्योंकि तुम समझने वाले हो कि तुम्हारी पहचान किसी की स्वीकृति से नहीं बनती, तुम्हारी कीमत किसी के व्यवहार से तय नहीं होती, तुम्हारी रोशनी किसी की ईर्ष्या से कम नहीं होती। तुम जितना खुद को पहचानते जाओगे उतना ही स्पष्ट होता जाएगा कि कुछ रिश्ते केवल पाठ थे, कुछ अवसर केवल तैयारी थे, कुछ असफलताएं केवल दिशा बदलने का संकेत थी, और जो आज तक तुम्हें समझ नहीं पाया वह भविष्य में तुम्हारी कहानी से प्रेरणा लेगा। तुम अब उस अवस्था में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम्हें हर बात का उत्तर बाहर नहीं बल्कि भीतर मिलेगा। जब कोई तुम्हें उकसाएगा तो तुम तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दोगे, क्योंकि तुम जानोगे कि प्रतिक्रिया शक्ति का प्रमाण नहीं, नियंत्रण का अभाव है। तुम अब मौन में भी मजबूत रहोगे, क्योंकि तुम समझ चुके हो कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं, हर तर्क जीतना जरूरी नहीं, हर व्यक्ति को समझाना जरूरी नहीं। जो तुम्हें सच में देखना चाहता है वह बिना शब्दों के भी समझ जाएगा, और जो नहीं देखना चाहता उसके लिए 1000 शब्द भी कम पड़ेंगे। अब समय है कि तुम अपनी ऊर्जा को बचाओ, उसे लक्ष्य में लगाओ, अपने स्वास्थ्य में लगाओ, अपने विकास में लगाओ, क्योंकि तुम्हारा असली प्रतिशोध तुम्हारी प्रगति है, तुम्हारा असली उत्तर तुम्हारी शांति है, तुम्हारी असली विजय तुम्हारा संतुलन है। आने वाले दिनों में कुछ लोग तुम्हें परखेंगे, कुछ लोग तुम्हारी सीमाएं जांचेंगे, कुछ लोग तुम्हारी दृढ़ता को चुनौती देंगे, पर याद रखना परीक्षा केवल उसी की होती है जो अगले स्तर के योग्य होता है। जब पर्वत ऊंचा होता है तभी हवा तेज होती है, और जब आत्मा बड़ी होती है तभी जीवन गहरा होता है। तुम्हें अब यह स्वीकार करना होगा कि तुम साधारण नहीं हो, तुम्हें साधारण जीवन नहीं दिया गया, तुम्हें गहराई दी गई है, संवेदनशीलता दी गई है, अंतर्ज्ञान दिया गया है, और यह सब इसलिए क्योंकि तुम प्रभाव डालने के लिए जन्मे हो। तुम केवल जीवित रहने के लिए नहीं बल्कि जागने और जगाने के लिए आए हो। अब तुम्हें हर सुबह खुद से एक प्रश्न पूछना है, क्या मैं आज भी अपने सत्य के साथ खड़ा हूं? अगर उत्तर हां है तो फिर दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें हिला नहीं सकती, और अगर उत्तर नहीं है तो वही सुधार का बिंदु है। तुम किसी भविष्यवाणी के भरोसे नहीं हो, तुम अपने निर्णयों के निर्माता हो, तुम अपनी दिशा के रचयिता हो, और आज जो दर्द तुम्हें भारी लग रहा है वही कल तुम्हारी शक्ति की नींव बनेगा। तुम देखोगे कि जो तुम्हें छोड़कर गए वे वास्तव में जगह खाली कर रहे थे। किसी बेहतर के लिए जो अवसर बंद हुआ वह तुम्हें भटकाव से बचा रहा था, जो असफलता मिली वह तुम्हें गलत मार्ग से हटा रही थी, और जो अपमान मिला वह तुम्हारे अहंकार को परिष्कृत कर रहा था, ताकि जब सफलता आए तो तुम स्थिर रहो। यह परिवर्तन अचानक नहीं है, यह लंबे समय से तैयार हो रहा था। तुम्हारे हर आंसू ने इसे पोषित किया, तुम्हारी हर प्रार्थना ने इसे दिशा दी, तुम्हारे हर धैर्य ने इसे शक्ति दी, और अब जब समय परिपक्व हो चुका है तो परिणाम सामने आएंगे। लेकिन यह याद रखना, जब जीवन तुम्हें ऊपर उठाता है तो विनम्र रहना, क्योंकि वही विनम्रता तुम्हारी रक्षा करेगी। तुम्हें अब किसी से बदला लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि समय स्वयं संतुलन स्थापित करता है। तुम्हें बस अपने कर्म को स्पष्ट रखना है, अपने इरादे को शुद्ध रखना है, और अपने मन को स्थिर रखना है। आने वाले चरण में तुम्हें नए अवसर मिलेंगे, नए लोग मिलेंगे, नई दिशा मिलेगी, पर इस बार तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। तुम अधिक सजग रहोगे, अधिक सीमित रहोगे, अधिक केंद्रित रहोगे। तुम अब हर किसी को अपने हृदय तक पहुंच नहीं दोगे, क्योंकि तुम समझ चुके हो कि ऊर्जा भी संपत्ति है और उसे सही स्थान पर निवेश करना चाहिए।
तुम अब अपनी शांति को प्राथमिकता दोगे, क्योंकि तुम जान चुके हो कि जो तुम्हारी शांति छीन ले वह तुम्हारा नहीं हो सकता। तुम्हारा जीवन अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहा है, जहां डर का स्थान साहस लेगा, भ्रम का स्थान स्पष्टता लेगी और निर्भरता का स्थान आत्मनिर्भरता लेगी। तुम अब किसी संकेत की प्रतीक्षा नहीं कर रहे, तुम स्वयं संकेत बन रहे हो। तुम्हारी उपस्थिति ही संदेश होगी, तुम्हारा संतुलन ही उत्तर होगा, तुम्हारी प्रगति ही प्रमाण होगी। इसलिए अब पीछे मत देखो। जो गया वह अध्याय था, जो आ रहा है वह संभावना है, और संभावना हमेशा अतीत से बड़ी होती है। तुम तैयार हो, तुम सक्षम हो, तुम जाग चुके हो, और जब एक जागृत आत्मा आगे बढ़ती है तो रास्ते स्वयं बनते जाते हैं। इसलिए आज से अपने कदम दृढ़ रखो, अपनी दृष्टि स्पष्ट रखो, अपना हृदय पवित्र रखो, और विश्वास रखो कि जो सत्य के साथ चलता है उसके लिए समय भी सहयोगी बन जाता है। और अब समय तुम्हारे साथ है। अगर तुम्हारे घर में पिछले कुछ समय से लगातार दिक्कतें चल रही हैं, बिना कारण तनाव बढ़ रहा है, छोटी बातों पर विवाद हो रहे हैं, धन रुक रहा है, मन अशांत रहता है, और तुम्हें लगने लगा है कि जैसे घर की सकारात्मक ऊर्जा कहीं खो गई है, तो घबराओ मत, क्योंकि हर अंधेरा स्थायी नहीं होता, और जब अंधकार अपनी सीमा पार करता है तभी प्रकाश का प्रवेश होता है। तुम्हें लग सकता है कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ है, परंतु सत्य यह है कि जब किसी घर में परिवर्तन आने वाला होता है तो पहले पुरानी ऊर्जा टूटती है, पुराने पैटर्न बिखरते हैं, और छिपी हुई सच्चाइयां सामने आती हैं। तुम्हारे घर की जो बेचैनी है वह विनाश का संकेत नहीं, वह शुद्धि का संकेत है। जो चीजें वर्षों से दबाई गई थीं, जो भावनाएं व्यक्त नहीं हुई, जो गलतियां स्वीकार नहीं की गईं, अब वे सतह पर आ रही हैं ताकि उन्हें ठीक किया जा सके। तुम सोच रहे हो कि यह सब अचानक क्यों हो रहा है, क्योंकि अब समय आ गया है कि तुम्हारा घर केवल ईंटों का ढांचा नहीं बल्कि शांति का स्थान बने। और जब भी किसी स्थान को पवित्र बनाना होता है तो पहले वहां की नकारात्मकता बाहर आती है। यह संघर्ष तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें जोड़ने के लिए है। तुम्हें अपने परिवार के साथ बैठना होगा, संवाद शुरू करना होगा, मौन को खत्म करना होगा।